आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को महामृत्युंजय का एक साधना और उससे जुड़े हुए 2 अनुभव के ऊपर बताऊंगा, जो सुनने के बाद आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि महामृत्युंजय कितना पावरफुल है, और अगर सही तरीके से आदमी इसका जाप कर ले तो उसका जीवन भी बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं अनुभव और साधना विधान के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को हमारे दूसरे चैनल रुद्रकाली तंत्र का लिंक मिल जाएगा। उस चैनल में मैंने आप सभी लोगों के लिए बहुत सारे अप्सरा साधना से रिलेटेड वीडियो डाले हैं। जो लोग अप्सरा साधना करते हैं, अप्सरा को सिद्ध करने का इच्छा रखते हैं, उन लोगों को वो वीडियो जरूर ही चेकआउट करना चाहिए। उसमें बहुत सारा अच्छा ज्ञान दिया गया है, जिन ज्ञान का उपयोग करके आप अप्सरा को जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। तो जरूर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो भी सारा देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहले मैं आप सभी लोगों को मेरा अनुभव बताता हूँ। 2 अनुभव हैं, 2 अनुभव बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको साधना विधि बताऊँगा। पहला अनुभव एक शैव साधक का है, ये मैंने सुना है, और दूसरा अनुभव मेरा खुद का है। तो पहले मैं आपको शैव साधक का अनुभव सुनाता हूँ। वो शैव साधक थे और वो पूरा ब्रह्मचारी थे, यानी कि पूरा संन्यास दीक्षा उन्होंने प्राप्त किया था। उनके गुरु से उनको मृत्युंजय मंत्र का दीक्षा प्राप्त था। वो लगातार कम से कम उन्होंने 25 वर्ष तक महामृत्युंजय का तपस्या किया था बोल के कहा जाता है। तो एक बार क्या हुआ था कि वो बाबा एक दिन भ्रमण कर रहे थे गांव में। तो गांव में एक छोटे से लड़का था, वो लड़का को कोई बीमारी हो गया था, जिसके वजह से वो खांसता था और उसके नाक और मुंह में से खून निकलता था। कोई ऐसा बीमारी हो गया था जिसका वैद्य भी या फिर डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे थे। तो बंदा, जो लड़का था छोटा सा, वो मतलब मरण सैया में था। तो बाबा जी ऐसे भिक्षावृत्ति करते थे। तो बाबा जी आए भिक्षा मांगे, तो उधर एक लड़का निकला और उनको भिक्षा दिया, और वो लड़का रो रहा था। तो बाबा ने पूछा, क्या हुआ बच्ची, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला, बाबा जी मेरा ऐसा ऐसा भाई है, उसको पता नहीं कौन सा बीमारी हो गया, वो खांसता है, खांसी से खून निकलता है, नाक से खून निकलता है, हमको पता नहीं चल रहा है क्या हो गया है। तो उस बाबा ने बोले कि चलो देखते हैं क्या हुआ है। तो लड़का ने बाबा को ले गया उस अपने भाई के पास। अपने भाई के पास उसकी मम्मी भी बैठी थी, वो छोटे बच्चे के पास उसकी मम्मी भी बैठी थी। तो बाबा ने देखा और आंख बंद किया और थोड़ा टाइम रुका और बोला कि जल्दी जाओ और बेलपत्र ले आओ, शिव जी के मंदिर से बेलपत्र ले आओ। तो वो ले आया बेलपत्र, और उस बाबा ने जो लड़के की माँ को बोला कि तुम जाके थोड़ा सा खीर बनाओ। तो वो लड़की की माँ गई और खीर बनाने लग गई, और जो उसका बड़ा भाई था वो चला गया बेलपत्र लाने शिव जी के मंदिर पे। और वो जो बाबा थे वो बैठ गए उस लड़के के जो मरण सैया में था उस लड़के के पास में, और कुछ जाप करने लग गए, महामृत्युंजय का उधर जाप करने लग गए। तभी उसकी जो माँ थी वो खीर बना के ले आई। तभी भी उस थोड़ा टाइम के बाद उसका जो बड़ा भाई भी था वो भी बेलपत्र शिव जी का मंदिर से ले आया। तो वो जो बाबा जी थे उन्होंने क्या किया, अपने सामने उस खीर को रखा, हाथ में बेलपत्र लिया, मंत्र पढ़ा, बेलपत्र के ऊपर डाल दिया, कुछ मुद्राएं दिखाई उस खीर को, और उसके जो माँ को बोला कि ये खीर इसको आज से 3 दिन तक लगातार हर रोज 3 टाइम थोड़ा थोड़ा देना। जब ये खीर खत्म हो जाएगा तब तक वो ये लड़का ठीक हो जाएगा, तुम चिंता न करना। बाबा का आशीर्वाद हो के आशीर्वाद देके चले गए बाबा। तो उसी तरह से जैसे बाबा ने बताया था उसने खीर खिलाया, और खीर जब खत्म हो गया 3-4 दिन के बाद, जब खीर खत्म हो गया, तो खीर खत्म होने के 2 दिन बाद वो लड़का चलने लगा और उसकी बीमारी ठीक हो गई। ये एक पहला अनुभव वो बाबा जी का था, ये मैंने सुना था, मैंने आप सब लोगों को बताया। और वो महामृत्युंजय का बहुत बड़े तपस्वी थे, और बाबा महामृत्युंजय का कृपा उनके ऊपर बहुत था। तो उन्होंने उस प्रयोग को किया, और उधर उन्होंने उस जो मरणासन्न जो लड़का था उसको जीवित कर दिया था, एक तरीके से पुनः जीवन दान दिया था। अभी मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। ये अनुभव अभी अगर देखें तो 3 साल पुराना है।
तो ये पहले पहले का अनुभव है, जब मैंने इस चैनल स्टार्ट किया था उस समय का अनुभव है। तो चैत्र नवरात्रि ख़त्म हुई और मेरे मम्मी को कॉल आया कि जो आपकी मौसी हैं वो बहुत पीड़ित हैं और मरण शैया पे हैं, आप आ जाइए। तो सभी ने, पापा, मैं, मम्मी जी कार करके गए अब उधर। तो उधर मेरे मामा मामी भी आए हुए थे, सब लोग आए हुए थे। ओके, तो सब थे, रो रहे थे। तो उधर जो उनके लड़के थे, वो जो मेरी मम्मी के जो मौसी के जो लड़के थे, वो मेरे को जानते थे कि भाई ये थोड़ा तंत्र विद्या के ऊपर इसका हाथ है और इस तरह का ये करता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम कुछ करो ताकि हमारा ये जो मैटर है ये सॉल्व हो सके, ये अपने मरण शैया से उठ सकें। तो मैंने पहले उनको बोला कि इनका पहले कुंडली दिखाओ, फिर देखते हैं, कुछ हिसाब किताब करेंगे, फिर हम देखते हैं। तो उन्होंने बोला अभी ही करना पड़ेगा आपको, जो करना है अभी कर दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है, अभी कर किया जाएगा, आप लाओ तो सही। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो कुंडली लाए। वो क्या था, वो ताड़ के पत्ते पे पहले लिखा करते, तो पहले का ताड़ का पत्ता का कुंडली था। तो जैसे तैसे करके मोबाइल का टॉर्च मार के मैंने वो कुंडली चेक किया। पूरा मतलब उसको कुंडली पूरा खराब हो गया था। जैसे तैसे करके थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र और थोड़ा सा जातक का नाम निकाला आदि उद्देश्य से, और थोड़ा गणना किया कि नहीं अभी थोड़ा 3-4 वर्ष का अभी आयु है और ये थोड़ा अकाल मृत्यु के सिचुएशन में आ रहा है बोल के मैंने देखा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देख लिया, तो उनको बोला कि आप एक काम कीजिए। ये समय था रात का 11:30-12 बजे का। तो उतना समय में मैंने देख के ख़त्म किया। उनको बताया कि अभी अनुष्ठान हम करेंगे और आप जल्दी जाइए, बेलपत्र कहीं से ले आइए और थोड़ा सा हवन सामग्री, 2-4 लकड़ियाँ ले आइए। ओके, और सरसों का तेल, चमेली का तेल। ओके, और एक घड़ा ले आइए, मिट्टी का घड़ा, और उसमें थोड़ा सा पंचामृत बना के आप रखिए। तो उन्होंने सबका इंतज़ाम कर दिया। 1 घंटे के अंदर सब कुछ इंतज़ाम हो गया। डॉक्टर भी खड़े थे उस समय, उधर का जो डॉक्टर थे वो भी आए थे। उन्होंने उधर उनको जो सलाइन दिया था और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और डॉक्टर ने बताया था कि कुछ बीमारी होगी, उनको हर रोज़ रात, सुबह और शाम को 2-2 इंजेक्शन देना पड़ता था। तो वो दे रहे थे। डॉक्टर ने बोला अब ये बच्चा क्या करेगा। मैंने बोला डॉक्टर जी आप रुकिए सही, अब बाबा की कृपा आप नहीं जानते, तो आप चुपचाप रहिए, इधर देखते रहिए। तो उन्होंने बोला नहीं हमारा पेशेंट ऐसा है। तो उनके घर वालों ने बोला ये जो कर रहा है लड़का उसको करने दीजिए, बाकी आप अपने हिसाब से बाद में कीजिएगा। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है। मैंने वो आग जला दी, थोड़ा सा धुनी की तरह से उसको प्रज्वलित किया, पंचामृत का कलश रखा और कुछ महामृत्युंजय का प्रयोग उधर मैंने शुरू किया। बेलपत्र आदि को उस मैंने क्या किया कि पहले जो बेलपत्र था उसके ऊपर मैंने अग्नि प्रज्वलन किया। दूसरा बेलपत्र जो था उसके ऊपर मैंने वो अमृत कलश यानी कि सुधा कलश जिसको भी बोलते हैं कई बार, उस कलश को उसके ऊपर मैंने स्थापना किया, जिस कलश के अंदर पंचामृत था। पंचामृत के ऊपर एक बेलपत्र दिया। अपने गले में जो मैं हमेशा एक रुद्राक्ष का माला डाले रखता हूँ, और वो रुद्राक्ष की माला के पॉइंट पे एक ताबीज रहता है, जो सोने से बना होता है, और उस ताबीज के ऊपर भगवान शिव और माता रानी का फोटो होता है। तो एक तरह से ताबीज नहीं है, वो लॉकेट है। ओके, तो वो लॉकेट का मैंने निकाला, उसके ऊपर मैंने 21 माला त्रिअक्षरी महामृत्युंजय का जाप किया, क्योंकि उस चैत्र नवरात्रि के 1 महीने पहले मैंने त्रिअक्षरी महामृत्युंजय का 12 लाख का अनुष्ठान कंप्लीट किया था। ओके, तो मैंने उस प्रयोग को उधर किया। मैं पूरा प्रयोग नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे खुरापाती लोग हैं भाई, प्रयोग करने लग जाएंगे, कुछ का कुछ हो जाएगा उन लोगों को और नाम मेरे ऊपर आ जाएगा। इसीलिए मैं पूरा प्रयोग नहीं बता रहा हूँ, बस जान लीजिए। थोड़ा सा हवन आदि किया, पंचामृत आदि को कुछ क्रियाओं के माध्यम से उसका जागृत किया, और मैंने बोला इनके थोड़ा सा उनको पिला दीजिए और बाकी पंचामृत मेरे को दे दीजिए। तो उन्होंने पिला दिया पंचामृत उनको, और मैंने वो पंचामृत लिया। उसके ऊपर मैंने बोला एक गुल्लड़ ले आइए, थोड़ा सा वो जो बड़ा सा एक कटोरी टाइप का होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है, तो उसको मैंने बोला वो ले आइए। और मैंने उस पंचामृत के कलश के ऊपर उसको रख दिया। उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर लिया, कपूर दे दिया, जला दिया माचिस लेके, और उनके सिर के ऊपर से कुछ मंत्रों के साथ, सिर्फ महामृत्युंजय नहीं, कुछ मंत्रों के साथ उसको मैंने घुमा के लेके जाके जो नदी था उधर, थोड़ा तो ज़्यादा दूर था तो हम बाइक में गए थे, नदी में उसको मैंने प्रवाहित कर दिया। और बाकी जो हवन आदि का था मैंने बोला वो जलता रहे, ध्यान रखिए वो धुनी जलता रहे, आप सब लोग इस तरह से व्यवस्था कर लीजिएगा। तो सभी लोग जलाते रहे उसको, और वो था जलता रहा। मैं आते वक्त, तो मैंने आने के बाद उसको शांत किया, उसको भी विसर्जित किया, और मैंने बोला अभी ये अगर रात तक ठीक हो गए
तो ये करीबन 1 से 2 साल जिएंगे। अगर रात तक ठीक नहीं हुए तो इनका मृत्यु तय है। तो ये मेरे को ध्यान में दिखा था, मैंने बोल दिया उनको, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी हम देखते हैं। तो डॉक्टर थे, डॉक्टर का घर पास में ही था, तो वो उधर चले गए और सभी लोग उनके पास बैठे हुए थे और मैं मेरी मामी, मेरे मामा, पापा, मम्मी तो उधर ही थी उनके मौसी के पास, और बाकी सब हम आधे घर चले आए और हम सो गए। तो सुबह 4:30 को मेरी मामी को कॉल आया कि नहीं मौसी जी ठीक हो गई हैं, आप जल्दी आ जाइए। ओके, तो तब जब हम गए तो सब लोग वो फ्रूट्स और थोड़े जूस वूस लाए होते हैं, तो वो जो मम्मी की मेरी जो मौसी थी वो बैठ के उधर उसको खा पी रहे थे। तो उधर उन्होंने जब मेरे को देखा तो मेरे को बोला कि अरे बेटे इधर आ, इधर इधर आ। बोला, मेरे को ऐसे बुजुर्ग थे तो जैसे आशीर्वाद देते, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैंने भी प्रणाम किया और बैठ गए। ओके, तो उन्होंने अचानक से बोला नहीं जी इसकी वजह से ही तो हम ठीक हुए हैं। तो मैंने बोला, अचानक से मैं हिल गया। मैंने बोला आपको कैसे पता? तो उन्होंने बोला कि तू अभी जो जिस तरह से पैंट शर्ट पहनना है, हालांकि मैं जींस पहना था और जींस पहन के ही सो गया था, तो उसी पैंट शर्ट में तू आया और मेरे को शिव मंदिर में ले गया और मैं शिव जी के पास बैठा था, हमारे जो इधर मुक्तेश्वर महादेव हैं उनके पास बैठा था, और उधर से एक बुजुर्ग सा एक बंदा आया। तो जो बुजुर्ग था उसके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी, हाथ में त्रिशूल था, और वो आया मेरे को बोला कि आइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। तो मैं उसके साथ चला गया और तू उधर से गायब हो गया था। तो जब वो आया वो मेरे को थोड़ा दूर ले आया और अचानक से रोशनी नहीं आई, और जब मैं आँख खोला तो मैं बेड पे रिडन था बोल के उन्होंने बताया। तो यही प्रयोग था। अभी ये मैंने प्रयोग कर दिया, ये आपको एक चमत्कार लग गया होगा महामृत्युंजय का। इसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए बहुत दर्दनाक हो गया था, तो वो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। हो गया इसके बाद तो सब लोग खुश हो गए, डॉक्टर जी तो बड़े ये हो गए, पापा जी भी देखे, मेरी मामी भी देखी, सब लोग देखे कि मंत्र का चमत्कार कितना होता है। तो सब लोग देखे, अच्छा अच्छा बोले, मैंने भी बोला हाँ चलो बाबा जी का कृपा है भाई। मेरे को क्या पता था आगे मेरे ही लगने वाले हैं। तो आ गए मैं घर, अगले दिन हम घर को आ गए। घर को आने के बाद ये हम 7 बजे घर को पहुंच गए थे। सोने में थोड़ा अच्छे से सोया नहीं था तो मैं सो गया था। तो मैं 1 बजे करीबन उठा, मम्मी ने बोला जाके दूध ले आ। ओके, तो मैं जब दूध लेने गया तो अब मेरा एक्सीडेंट हो गया बाइक से। ओके, तो बाइक से एक्सीडेंट हो गया, मेरा लेफ्ट हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद जब मैं उधर से पापा जी का कॉल आया, पापा जी का कॉल आने के बाद उसके बाद उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल लिया। उधर मेरा हाथ का जो भी रहता है वो सारे करवाए, प्लास्टर लगाया, और घर में जब वो मेरे को लेके आ गए तो मैंने बोला ठीक है अभी तो क्या करें, जो हो गया है। और मैंने बोला अभी मैं थोड़ा छत के ऊपर घूमने जा रहा हूँ और थोड़ा घूमूंगा टहलूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, अभी तो कुछ साधना है नहीं, देखेंगे आगे चल के जो भी होगा। तो उसके बाद मैंने गया, छत के ऊपर टहल रहा था। टहलते टहलते मेरा उधर टाइल्स बिठा रहे थे, तो वो टाइल्स में मेरा पैर लगा और मेरा साइड का पैर छिल गया। ओके, मतलब उधर से खून आने लगा ऊपर। फिर पापा आए, फिर बैंडेज करवाया, घर वालों ने बोला तेरा तो आज बड़ा घात है। मैंने बोला अभी क्या करें, कुछ तो हो ही रहा है, मेरे को नहीं पता चल रहा है। थोड़े टाइम के बाद मैं बाथरूम गया, बाथरूम में मैंने स्लिप हो गया और गिर गया। मेरा उसी फ्रैक्चर हाथ में फिर से लग गया। ओके, दीवार में मेरा हाथ जाके लगा और वो फिर से इंजर्ड हो गया, ऊपर से और दर्द होने लगा। जब मैंने ध्यान में देखा तो मेरे को पता चला कि उनका जो कुछ दोस्त था, उनका जो कुछ दोस्त था वो दोस्त सारा मेरे ऊपर आ गया है, यानी कि मैंने उनका दोस्त ग्रहण कर लिया। मतलब समझ रहे हैं ना, जो मेरी मौसी, मम्मी की जो मौसी थी उनको दोष हुआ था, जो दोष के कारण उनका जीवन जाने वाला था, वो सारा दोष मैंने ले लिया और मेरे मंत्र जाप की ऊर्जा से वो आधा कट गया और आधा मैं भुगत रहा हूँ। अभी मेरे तो दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला भाई बड़ा दिक्कत हो गया। उसके बाद मैंने गुरुदेव से कांटेक्ट किया। गुरुदेव ने बोला कि अच्छा एक काम करो, गुरु मंत्र का आज अनुष्ठान करो, जैसे तैसे करके। लेफ्ट हाथ तो हो गया है फ्रैक्चर, राइट मतलब पैर में चोट लग गई है। जैसे तैसे करके मैंने 10,000 जाप और चंडी कवच आदि का पाठ करते हुए अपने को संभाला। 2-4 दिन फिर जैसे तैसे करके अनुष्ठान कंप्लीट किया, तब जाके वो सारा मेरे को ठीक हुआ। ओके, तो महामृत्युंजय प्रयोग जितना अच्छा है साधकों के लिए वो उतना बुरा है, क्योंकि अगर महामृत्युंजय का प्रयोग अगर आप सोच समझ के नहीं करते तो ये आपका जीवन भी ले सकता है। ये बहुत
गुह्यतर बात है, बहुत कई साधक नहीं बताते, बस बोलते हैं महामृत्युंजय जाप करो, इसके लिए उसके लिए ठीक हो जाएंगे वो, या फिर आप ठीक हो जाओगे। पर अपने लिए कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे के लिए कर रहे हो संभल के करना। यही कुछ अनुभव था। अभी हम चर्चा करते हैं साधना के ऊपर। ये साधना कब से शुरू होता है? ये साधना पूर्णिमा तिथि से या फिर अमावस्या की तिथि से या फिर चतुर्दशी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से ये प्रयोग शुरू किया जाता है। इसमें आपको टोटल 12 लाख मंत्रों का जाप करना पड़ता है, त्रिअक्षरी महामृत्युंजय का। त्रिअक्षरी महामृत्युंजय मैं इधर नहीं बता रहा हूँ, सभी को आता है, या फिर नेट पे सर्च कर लीजिएगा त्रिअक्षरी महामृत्युंजय मंत्र बोल के आ जाएगा आपको। ओके, तो वो मंत्र का मैंने 12 लाख जाप किया था। 12 लाख जाप आप कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? अगर आप 100 माला जाप करते तो 120 दिनों में आप नॉर्मली कंप्लीट कर लीजिएगा, या फिर 60 दिनों में। मैंने तो जो किया था, मैंने 40 दिनों में ये साधना कंप्लीट की थी, क्योंकि मैं हर रोज 300 या फिर 350 माला जाप किया करता था। ओके, उस हिसाब से मैंने ये साधना कंप्लीट की थी। तो उस हिसाब से अगर आप करना चाहें कर लीजिएगा। दशांश हवन दशांश तर्पण मार्जन बनता है। इसमें जो आपका दीपक रहेगा वो गाय के घी का दीपक रहेगा। दिशा आपका उत्तर या फिर पूर्व रहेगा। आपका जो आसन वो आप पीला, लाल, या फिर आपका जो कपड़ा होता है वो पीला या फिर लाल ले सकते हैं, जो आपका इच्छा हो। विधिपूर्वक महादेव का अर्चन करते हुए इस मंत्र का जाप कीजिएगा। अंत में ब्राह्मण भोज करवा दीजिएगा। प्रयोग 2 बता रहा हूँ, 2 प्रयोग बता रहा हूँ, आप सभी लोग जान लीजिए। एक प्रयोग है ज्वरादि के लिए, जो लोग सर्दी काशी जुकाम हो गई है, छूट नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। 12 लाख जाप करने के बाद त्रिअक्षरी महामृत्युंजय का हाथ में 1 लोटा पानी ले लीजिए, उसके ऊपर हाथ रखिए और 54 से 108 बार त्रिअक्षरी महामृत्युंजय का पाठ करके उसमें फूंक मार दीजिए और उस रोगी को पिला दीजिए। 3 से 4 टाइम करके 2-3 दिन पिला दीजिए, वो रोगी ठीक हो जाएगा। ओके, पहला ये है। दूसरा है नवग्रह पीड़ा दोष के लिए। नवग्रह पीड़ा दोष के लिए आपको क्या करना है कि आपको किसी भी मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन, कोशिश कीजिए सोमवार के दिन होता है तो बहुत अच्छा होता है, या फिर शनिवार को भी आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आपको दोपहर तक जाप करना पड़ता है। और दोपहर तक कितना जाप करना पड़ता है? आपको 350 माला त्रिअक्षरी महामृत्युंजय का जाप करना पड़ता है, किसी का नवग्रह पीड़ा को दूर करने के लिए। ओके, 350 माला आप जाप कीजिए और उसका दशांश हवन आदि कर दीजिएगा संकल्प पूर्वक। किसी का अगर आप नवग्रह पीड़ा दूर करें तो उस हिसाब से आप संकल्प कर दीजिएगा। अपना भी कर सकते हैं, इस प्रयोग के द्वारा खुद का भी नवग्रह पीड़ा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से करते हैं, 2 से 3 बार इस तरह का अनुष्ठान कीजिए, आपका नवग्रह पीड़ा खत्म हो जाता है। ये 2 प्रयोग मैंने बता दिया। साधना विधि भी बता दी। साधना का समय ब्रह्मचर्य पालन और बाकी सब जैसे साधना के नियम होते हैं वो पालन करना जरूरी है। शिव जी का पूजन करना जरूरी है। कोशिश कीजिए ये अनुष्ठान घर में ना कीजिए, मंदिर में कीजिएगा तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो अगर जो लोगों को दिक्कत होती है तो आप घर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी विधि से है। साधना के समय सात्विक आहार, सात्विक भोजन, मांस मदिरा से दूर रहिएगा। विधिपूर्वक 3 समय शिव जी का पूजन आदि करके साधना संपन्न कीजिए। बाकी आप सभी लोग तो ज्ञानी हैं और साधना विधान आदि जानते ही हैं, तो जरूर ही इसका उपयोग कीजिएगा। तो यही था कुछ आज का वीडियो। अगर आपको सभी लोगों को अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग ने सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। वीडियो अंत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने अप्सरा साधना से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए हैं, जिनको जानने के बाद आप लोगों को अप्सरा बहुत जल्दी से जाता है। तो जाके जरूर ही वो चैनल चेकआउट कीजिए। अप्सरा साधना आदि का वो वीडियो उधर दिखिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यही था वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।